इस आज़ाद मुल्क में जो है जंजीर में बंधे हुए छात्र आपको दिखाना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस तरीके से आपने? सर हम गुलाम हैं, हम कैदी हैं, दरभंगा से भाग कर आए हैं। कैदी हैं किस चीज़ के? TRE 4 के, इस सरकार के सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के कैदी हैं जी। ये अवस्था में आप सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो एक देखा जाता है कि आज़ाद मुल्क है और आज छात्र अपने आप को जंजीर में बांधे हुए हैं। क्या लगता है देश की? नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं सर, हम छात्र नौजवान आज़ाद कहाँ हैं? नहीं है जो है ना, हम छात्र नौजवान आज़ाद नहीं हैं सर। जब हम लोग अपने उधर से हम लोग जब अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस के द्वारा लाठी डंडों से ही नहीं, AK-47 चलवाया जाता है। तो आप ही बताइए कि आज़ाद मुल्क में, आज़ाद देश में ऐसा होता है क्या? छात्र क्या मांगता है? एक छोटी सी हक मांग, अपने जीवन का जीने का अधिकार मांगता है, नौकरी है, अच्छी शिक्षा, यही मांगता है ना। जब वो सड़क पर उतरता है तो आप लाठी नहीं, पुलिस AK-47 चलवाते हैं। कैसे हम कहें कि हम आज़ाद हैं? यहाँ तक तो आप लोग किसी तरह भी पहुँच गए। अब मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है कि आज पहुँच जाएंगे? और मुख्यमंत्री की आवास के लिए बुलाया गया है। वहाँ से यदि नकारात्मक आएगा तो हम लोग अभी गए नहीं हैं, है ना। हम लोग कुछ करेंगे, कुछ मेरा साथी एक एक करके पहुँच भी चुका है, बस उनको इशारा करना बाकी है। इशारा करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेर लेंगे। चलिए, यहाँ पे सिर्फ छात्री ही नहीं, यहाँ पे देखिए इधर साइड में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किसान संगठन जो है, ख़ासकर जो सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात हो रही है, तो किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण करने की बात हो रही है। तो आज जो है किसान संगठन भी पटना की सड़कों पे है और एक काला पट्टा बांध करके सरकार के खिलाफ जो है विरोध कर रहे हैं। और आप किसान हैं, कहाँ से आए? श्यामा से। क्यों आए हैं आज? खेती लाई तो देखिए किसान संगठन भी हैं, अपना हक की लड़ाई के लिए आए हैं यहाँ पे। अपना हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे लोग आए हुए किसान। सरकार किस क्षेत्र से हैं? पुनपुन से? पुनपुन से। पुनपुन से हैं? जी पुनपुन से। तो वहाँ के विधायक श्याम रजक है, तो विधायक साहब है ना, वोट लेके, जनता के वोट लेके जीत के अब चूहा के बिल में घुस गए हैं। वो निकलेंगे नहीं ना, वो आएंगे 5 साल बाद। जब आएंगे ना तो उनको अच्छा से स्वागत किया जाएगा। वो नेता को भी स्वागत किया जाएगा, मुख्यमंत्री को भी स्वागत किया जाएगा। इस बार जिस तरह से जाहिर सरकार आके बन के, चोर सरकार जो वोट चोर करके आई है, जो CM को चोरी करके आया है सरकार, जो स्टूडेंट, छात्र और किसान को हक को छोड़ के आए हुए हैं, वो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं जीने वाली है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कमल छाप के वोट दे के ही किसान के खा जाई, कमल छाप के वोट देला किसान के खा जाई। देखिए, ये सामंतवादी सरकार, ये अडानी अंबानी को हमारा ज़मीन जो निकटवर्ती पटना का जो भी एरिया है उसको हड़पना चाह रहा है। ये कोई विकसित टाउनशिप नहीं स्थापित करना चाहता है। पहले ये पटना को न विकसित करे। राजीव नगर को लिया था ना भैया, विकसित किया। भागवत नगर को लिया, विकसित किया। हाउसिंग कॉलोनी को लिया, विकसित किया। हाउसिंग डेवलप हुआ है अभी तक। बहादुरपुर का जमीन कंकड़ बाग एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी बनाने का सपना संजोया था, वो ढा रहा है, लेकिन आज तक वो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी नहीं बनाया। उसी प्रकार से हमारा सारा जमीन लेना चाहता है। हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। जमीन हमारा, हुक्म तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सरकार की जो एक नीति है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी पहले पटना को बनाए और पहले पटना को बनाए। यहाँ बनाने से पहले, स्मार्ट सिटी बनाने से पहले पुनपुन बांध का जो पानी, पुनपुन नदी का पानी जो किसान की खेत में जाता है, उसका रोकने का तो प्रतिबंध अथी नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। जितेंद्र भी अपना कोई प्रयास नहीं है, तो स्मार्ट सिटी आप कैसे बना लीजिएगा? प्रधानमंत्री कै गो गांव को गोद लिवाए, हर सांसद गांव को गोद लिया। जो गांव को गोद लिया उस गांव का हाल जाके देखिए। कहाँ गया उसका गोद सिस्टम? कहाँ गया स्मार्ट सिटी? अब कहाँ गया स्मार्ट सिटी? कहाँ गया तुम्हारा नमामि गंगे? किसान मिल रहा है, चीनी कर देला 75 रुपये किलो। निकोबार में जब सेना बोला कि लाइए हमको यहाँ जमीन दीजिए ताकि हम अपना एरोड्राम बनाए, तो ये मोदी सरकार उसको जमीन नहीं दिया। बोला क्या कि पर्यावरण को खतरा होगा, और वही अडानी ग्रुप को पूरा अंडमान बेच दिया। 1 रुपये पूरा अंडमान बेच दिया। हाँ, तो क्या ये विकास हमारा चाह रहा है? विकास सिर्फ अपना पूंजीपति मित्र को चाह रहा है। और आप बोल रहे हैं कि पुनपुन में
जो टाउनशिप बना रहे हैं आप उसका विकास कर रहे हैं। अरे भैया 45% तो हम पहले विकास के नाम पे अपना जमीन दे दिए हैं, और जो 55% बचा है उसको आप अंडानी को बेच दीजिएगा, ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। यहाँ पे छात्र ही नहीं, आज इस पटना की सड़कों पे छात्रों के साथ कई सारे संगठन एक साथ उतर करके अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बिहार सरकार और भारत सरकार से लगातार जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और अभी देखना ये होगा कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट और मार्च देखा जा रहा है, क्या इनकी मेहनत जो है रंग लाएगी, क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी, क्या कुछ होगा, ये आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। फिलहाल अभी पटना के डाक बंगला चौराहे से हम आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग संगठनों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर पुलिस से लगातार जो है अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। कहाँ से आए आप? पुनपुन पैमार घाट। हाँ, तो आपका भी जमीन सरकार था ना तो ऐसी आवे के कौन मतलब है, वही से खेती बाड़ी करते हैं, हमने से पेट चलता है। सरकार तो बोल रही है कि जो जमीन लिया जाएगा उसका दुगना रेट दिया जाएगा। ऐसा वही दो पैसे चाटेगा, पैसे लेके जमीन चाहिए। जमीन रहेगा तो अपना मर्जी से कुछ भी करे। अभी कितना के बेटी के शादी रुकल ब्लॉक करे से कितना का बहुत प्रॉब्लम होला। देखिए यहाँ पे लगातार जो है पुलिस छात्र किसानों के बीच में लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन के द्वारा कि आप लोग जो अपना प्रोटेस्ट है ख़त्म किया जाए, मगर जो है छात्र और किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि बस में कई लोगों को डिटेन किया गया है, महिलाओं को भी, कुछ महिलाओं को भी डिटेन किया गया है। तो यहाँ पे कई महिलाएं जो हैं डाक बंगला चौराहे पे ही बैठ गई हैं। क्यों आई हैं चाची? हम जमीन के लिए आए हैं, अपना जमीन के लिए। हमको जमीन जा रहा है। हाँ, तो हम तो देंगे नहीं। हम का चीज़ से हम उसी से हम खाते हैं, कमाते हैं, उसी में रहते हैं। हम कैसे दें, क्यों दें? नहीं देंगे, इला जो कुछ हो जाए। सुनने में तो आया कि सरकार उसका पैसा दे रही, डबल दे रही है। कम दे रही है कि नहीं लेंगे पैसा, हमने जमीनें लेंगे। हमने हाँ, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम जान चल जाए सरकार ले लेथन जान, बाकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमको बाल बच्चा के आधार है। हाँ, बेटा बेटी कभी खाएगा पिएगा रहेगा। हम लोग के कहीं हम लोग के तो खेती जड़ी मनी है, बड़का नहीं है। बाकी वही पर ना है, मजदूरी दुखरा करके रहते हैं, खाते हैं। तो कोई किसी को नौकरी उकरी नहीं है घर में, कोई रोजगार नहीं है, बस वही एक साधन है कि उसी से कमाना खाना है। और वो भी सरकार जो है अपने अंडर में ले रही है। तो कहाँ रहेंगे? घर उर सब ले रहा है तो कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे। अपना घर जाएगा, घर दूसरा देश में भेज देंगे। जे मोबाइल पर देख रहे हैं तो कहाँ जाएंगे वो हम लोग को? बोला कि दूसरे देश में भेज देंगे। हाँ, सब बोले, सम्राट चौधरी बोले हैं, आखिर मोबाइल पर दे रहा है सर। क्या कि दूसरे देश में भेज देंगे? हाँ, पिछले देश में भेज देंगे। तो हम काहे के लिए जाएंगे अपन जगह छोड़ के? दूसरे देश में कहाँ भेज देंगे आप? कहाँ भेज देंगे जो वो न जानेंगे। घर द्वार सब गलत बात है। ये सब नहीं देंगे, खेत नहीं, जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। कई महिलाओं को ये भी डर है कि हमसे जमीन और मकान लेकर के किसी दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। हालांकि ये बातें अफवाह है और हो सकता है कि कहीं देखा हो सोशल मीडिया पे इस तरीके का रील्स या फिर वीडियो, तो इन लोगों के दिलो दिमाग में ये डर भी है कि इन्हें कहीं दूसरे देश में इनका ज़मीन और मकान ले करके सरकार इन्हें दूसरे देश में भेज देगी। हाँ, क्या बोल रही है बाबू? हम लोग तो दुखरा मजदूरी जर्मनी है, खेती बाड़ी तो कर रहा है, ना नौकरी है ना चाकरी है। तो कमाएंगे तो खाएंगे, ना तो नहीं खाएंगे। भूखे प्यासे ये लोग तो नौकरी कर रहा है तो खाएगा। नीतीश कुमार इतना दिया हमको, लोग के कौची दिया? गरीब दुखिया के कहा दिया? ले जाएगा तो कौची से हम खाएंगे पिएंगे रहेंगे? दूसर देश में जाएंगे तो क्या करके हम खाएंगे? चलिए, लगातार जो है किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जो सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात हो रही है पुनपुन क्षेत्र में, और कई हज़ारों किसानों की ज़मीन को
सरकार अपने अंडर में ले करके जो एक सरकार का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि स्मार्ट सिटी बनाया जाए, बिहार के हर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर जो है किसान जो है तैयार नहीं है। तैयार इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं है, इनके पास वही खेत और ज़मीन है जिसमें ये लोग रहते हैं और उसी से ये किसानी करके रोजी रोटी इसी से चल रहा है इनका। मगर सरकार इन्हें लगातार आश्वासन दे रही है कि हम उसका दुगना रेट देंगे, जितना ज़मीन का जो वैल्यूएशन है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। मगर फिर भी अब ये सोच रहे हैं कि एक बार पैसा ले लेने के बाद उस पैसे का हम क्या करेंगे, हमें रोज़गार दे, हमें नौकरी मिलना चाहिए। मगर सरकार सिर्फ उनका मुआवजा दे करके फ्री होना चाहती है। इस चीज़ को लेकर के किसान संगठन जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर कई महीनों से अपने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर रही थी। मगर आज पटना के सड़कों पे, आज डकबंगला चौराहे पे छात्रों के साथ, छात्र के अलग अलग संगठनों के साथ आज किसान संगठन मार्च भी देखा जा रहा है, जो अपनी मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात कर रहे हैं।